ये दिल पे क्यों ले लिया कि मैं जयचंद हूँ? टीस गई नहीं जयचंद वाली, मतलब जयचंद मान लिया क्या आपने कि भी हाँ हम ही जयचंद हैं? असली जयचंद तो मक्कड़ परिवार है। एमएलए बनाया चौधरी देवीलाल ने और चौधरी देवीलाल का छुरा मारा पीठ में और चौधरी बजरलाल की सरकार बनाई, इसको जयचंद कम है। इसकी माता जी को टिकट मिली बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की टिकट मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी से फार्म भर दिया और फिर कुलदीप बिश्नोई घर आया और कुलदीप बिश्नोई ने सेटिंग करी और सेटिंग करके भाई साहब फिर फार्म कटवा लिया, जयचंदी करी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जयचंद कह दिया, उसका नाम लिया नहीं, फिर भी बोला हमको कह दिया। मुद्दे बहुत है शहर में सर, गंदगी देख लो, नगर परिषद के काम देख लो, को उठा लो, को मुद्दा आप ही उठा लो और नहीं उठाता कोई। जिसके शिक्षा के घर हो ना वो दूसरे पत्थर को पे क्या करे। खुद ने इतने जयचंद पढ़े के काम कर रखे हैं और लोगों के पत्थर फेंक के भाई लोगों जयचंद का डांटा तकलीफ तो होती है। जी एक बात तो है, जिसको तकलीफ होनी चाहिए थी ना जयचंद से, उसको तकलीफ कम है। मनोज राठी को बहुत ज्यादा। आप स्वाद ले रहे हो, आप आदमी सैलजा के हो, सैलजा के लिए फील्डिंग करते हो, उनको सीएम की कुर्सी बिठाने की बात करते हो, और जब हुड्डा वर्सेज अदर्स आई और राहुल मक्कड़ वर्सेज अदर आई तो आप बीच में कूद गए, है ना, पूरे मजे ले रहे हो आप। मैं भी चुनाव लड़ू था, मना पता था। कितने वोट आए थे आपके? वोट तो मेरा आपने मेरा कितने आए थे? 2-2.5 वोट आए थे। कौन आया? 181 आए थे वैसे, मुझे याद, आप भूल गए। आप विधायक का चुनाव लड़े राहुल मक्कड़ ने, उसका फर्ज बनता है विपक्ष की भूमिका निभाना और लोगों की आवाज उठाना। नगर परिषद पास है कि फेल है? चेयरमैन पास है कि फेल? 100% फेल है। क्यों नहीं विरोध करता चेयरमैन का? क्यों नहीं दरी बिछांदा उसका बारना कागज आगे? क्यों नहीं शहर के मुद्दे ठांदा? सफाई का कदे बोले आज तक? एक दिन 2 दिन बोला, दोनों दिन कांग्रेस में बोला। अरे बैरी घाट दिखा दे जाट धर्मशाला घुमा के एक बार, कितनी सुंदर बन रही है भाई। इस जाट धर्मशाला में कोई भी आदमी बैठो, कोई हुक्का पियो, कोई रात में सो, कोई यहाँ ब्याह शादी करो। लेकिन इस जाट धर्मशाला जब यह बने थी, चौटाला की सरकार थी और मक्कड़ राहुल मक्कड़ का दादा स्वर्गीय श्री अमीरचंद मक्कड़ ने सटे दिवाई थी। ये हांसी का वही रेस्ट हाउस है जहां पर 4 दिन पहले कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं और नचला उतारते हैं राहुल मक्कड़ पर। राहुल मक्कड़ वही कांग्रेस के नेता जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया था, विधानसभा का टिकट दिया था, हार गए थे। और उसके बाद में एक पॉडकास्ट होता है हमारे चैनल पे, एक इंटरव्यू, उसमें वो कहते हैं कि कुछ जयचंद उनकी तरफ भी थे और इस पर काफ़ी सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो तिलमिला जाते हैं कि जयचंद तो उन्हें कहा जा रहा है। यहाँ मीटिंग करते हैं इसी रेस्ट हाउस में और नजला गिरता है, मांग की जाती है कि भी राहुल मक्कड़ को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कर देना चाहिए। हुआ कुछ नहीं है और हमने बताया भी था कि इसमें कुछ होने वाला भी नहीं है। 4 दिन बीतने के बाद भी मनोज राठी रेस्ट हाउस से जाने का नाम नहीं ले रहे। वो देखिए, वो अपने किसी साथी के साथ में यहाँ बैठे हैं। राठी साहब, ये मनोज राठी भी इसी मीटिंग में थे जिस मीटिंग में वो जो तमाम कांग्रेसी नेता, जिसमें 2 पूर्व मंत्री भी थे, वो यहाँ पर जमा थे और ये कहा गया कि भाई नहीं, ये तो जो जयचंद कहा जा रहा है ये तो गलत कहा जा रहा है। जयचंद को लेके बहुत सारा बवाल मचा हुआ है पिछले 10 दिन से हांसी में, और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जो इस बयानबाजी में कूदा नहीं। और राम भाई 4 दिन पहले इकट्ठे हुए थे तो अभी तक वो टीस गई नहीं जयचंद वाली, मतलब जयचंद मान लिया क्या आपने कि भी हाँ हम ही जयचंद हैं? देखो ऐसे है भाई, जयचंद की परिभाषा सिखावांगे। जयचंद की परिभाषा तो बाद में सिखाना, पहले ये बताओ भाई, ये सारे के सारे जो कांग्रेसी आपके साथ में इकट्ठे हुए थे, सुधा आपके, आपने तो कहा ही था, कहते आपने तो जो है ना तो उनका स्टेज शेयर किया ना कुछ और कुछ साथ दिया था, देना भी नहीं था क्योंकि कुमारी सैलजा के उसने पोस्टर तक नहीं लगाया। आपने साफ साफ कह दिया भाई आपने तो साथ दिया ही नहीं था। तो फिर ये दिल पे क्यों ले लिया कि मैं जयचंद हूँ? मैं तो आज भी यह बात कहूँ कि न तो मारता ही अगला धनी न आया और देखो न मारा नेता का फोटो था, मारा तो फर्ज बनाया कौन था उसका गेल गेल आंडन का। आगे बात समझ में हाँ बुरू आम आए कौन ने उसकी मदद करी ना उसका प्रचार कराया। हमने तो हिसार में प्रचार कराया, हिसार में कांग्रेसी नेता का भी आएंगे। पहले ये बात क्लियर हो जाए। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कमेंट करके भाई राहुल मक्कड़ ने किसी का नाम नहीं लिया, भाई ये जयचंद है, ये है या तीसरा है। ये जो लोग हैं आप सुधा आपके, इन्होंने ये क्यों मान लिया कि भाई हम ही जयचंद हैं? मैं बार बार राहुल से एक बात कहूँ भाई, आप कहो कि कुछ एक आदमी, मैंने दोबारा इंटरव्यू देखा उसका, बोला कुछ एक 4-5 बार देखना पड़ेगा आपको तब समझ में आएगा। कुछ एक बोला है ना, मेरी मदद करी कुछ एक लोगों ने। अरे यार कुछ एक का क्या मतलब है? जिनने मदद करी उनका तो नाम ले दे बेचारा का, उनने क्या बिगाड़ दिया? ये इतना बेईमान बालक है कि जिनने मदद करी ना उनका नाम भी कौन लेने लगा, कहते सरे उनको चले आ जा।
मैं तो कितनी बड़ी बात है यार, बात सुन, कुछ एक है, ज़्यादा तो नहीं है ना, कुछ एक के नाम तो ले इसके, फलाना 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 ने मेरी खूब मदद करी भाई, और बाकियां ने को नहीं करी। स्पष्ट देखो, स्पष्ट बात करने की बजाय बात को बांगी टेढ़ी करे है, इसका मतलब क्या है कि खुद में कमियां हैं। मैं पहले भी कहूँ था कि खुद में कमियां हैं। जब यहाँ से राठी साहब मीटिंग करके आप सारे चले गए, तो आपको जाके ऐसा सा आवाज सा नहीं हुआ कि यार गलत कर दिया, आप तो हीरो बना दिया आपने? जैसे वो मोदी साहब के खिलाफ सारे इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है ना, और राहुल मक्कड़ के खिलाफ में सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, कहता भी नहीं 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 जयचंद तो हम नहीं है, हम नहीं है, और वो सो कॉल डिक्लेरेशन भी हो रही है। ऐसे है जिसको गलत बोल लगा ने खिलाफ तो इकट्ठा हो जाएगा, चाहे वो हीरो बनो चाहे वो राहुल मक्कड़ के आदमी कह रहे हैं हम तो ताकत मिल गई हमको तो, और वो कहते हैं जी सारा शहर सारा हल्का पहचानता है कौन जयचंद था कौन नहीं था। ताकत आज काट दूंगा ना मैं। इलेक्शन में काटनी चाहिए थी ताकत आपको। आज सुनो मैं बताऊं, इलेक्शन में तो हम चुप थे, बोले को नहीं भाई, जीत जा कांग्रेस सरकार बन जा, हम भी चाहवा थे। हम उनके साथ कौन थे? कार्यकर्ताओं के साथ चाहते थे आप, साथ एक दिन नहीं दिया, मतलब चाहते जरूर थे। देखो कांग्रेस कार्यकर्ता बेचारे सालों तक हांडन लार धक्के खांदे, हम चाहवा थे सरकार बन जा, भैया का फायदा कैसे बनती सरकार? जब आप खुद ही कह रहे हो हिसार जाके जुट गए थे आप किसी और के लिए, तो सरकार कैसे बनती? भला होगा कैसे आवांगे? सरकार कैसे बनती बॉस? मैं तो ये बताना है, जयचंद की परिभाषा की है। जयचंद वो व्यक्ति होता है कि साथ में लग के और पीठ में छुरा मारने वाले को जयचंद कहते हैं। वैसे तो जयचंद एक ही आदमी था जो अब दुनिया में नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में नाम जोड़ा था, उसके बाद में नाम लड़ने लग गए आप लोग। पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करी, पृथ्वीराज चौहान का आदमी होके उसके साथ लग के और उसका पीठ में छुरा मार दिया, इसलिए उसको जयचंद कहा करते। अब मैं बताऊं कि जयचंद कौन है, असली जयचंद कौन है, आप उस बात पर आवा। एक बात आप नोट करो, असली जयचंद तो मक्कड़ परिवार है, राहुल मक्कड़ का परिवार जयचंद है। मैं साबित करूंगा। तो आप उस दिन बता ही गए थे कि जेजेपी के जयचंद बता दिया आपने। मैं पूरी बताऊंगा ना, बिना सबूत में कोई बात नहीं करता। राहुल मक्कड़ का दादा स्वर्गीय श्री अमीर चंद मक्कड़ पहली बार विधायक बनया। किसने बनाया विधायक? चौधरी देवीलाल जी ने बनाया। 87 की बड़ी लहर थी और भाई साहब 87 सीटें उस टाइम पर आई थी, उस टाइम पर वो विधायक बनाया। लेकिन विधायक तो चौधरी देवीलाल ने बनाया, और सरकार किसकी बनाई? अमीर चंद मक्कड़ ने सरकार बनाई चौधरी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल 2 रुपये लेके और छुरा मारा। फिर वही बात, रुपये लेके आप उसके गवाह थे क्या? मौके पे थे आप? आपको कैसे पता रुपये लिए नहीं लिए? रुपया बिना कौन जाओ था चौधरी देवीलाल ने छोड़ के? हाइपोथेटिकल काल्पनिक बातें, ये काल्पनिक बात। चौधरी रुपये की बात कहाँ से आई? आपने कहा भी चलो देवीलाल का आशीर्वाद लिया, बन कहीं और गए, वो बात तो समझ में आती है। रुपये लेके हुआ ये कैसे? फ्री में को जावेगे? ये कोठियां बन गिरी, फैक्ट्री ला गिर, वो जमीन आ गई, कड़ता की भाई। मैं तो एक बात बार बार कहूँ कि उस समय एमएलए बनाया चौधरी देवीलाल ने, और चौधरी देवीलाल का छुरा मारा पीठ में, और चौधरी भजनलाल की सरकार बनाई। इसको जयचंद कम है, इसको जयचंदगिरी कम है कि उसको बनाया उसने और उसी के पीठ में छुरा मार के और दूसरे आदमी को सीएम बनाना, इसको जयचंदी कम है। पहले जयचंदी करी इसके दादा ने स्वर्गीय श्री अमीर चंद मक्कड़ जी ने चौधरी देवीलाल के साथ। फिर अगली जयचंदी सुन लो, पहले तो उसका गिल्ला करी, उसके बाद के अंदर इसकी माता जी को टिकट मिली बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की टिकट मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी से फार्म भर दिया, और फिर कुलदीप बिश्नोई घर आया, और कुलदीप बिश्नोई ने सेटिंग करी, और सेटिंग करके भाई साहब फिर फार्म कटवा लिया, जयचंदी करी बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन मायावती के साथ। तो बहन मायावती ने क्या सोच के टिकट दिया था, कोई पूछने वाला हो? एक बात बता, टिकट दे दिया, आप लिया है टिकट, आपका फर्ज बना या तो टिकट उल्टी दिया हो, या टिकट का बेचन का, टिकट का लूटन का क्या मतलब बना भाई? जयचंदी करी, इसकी मां ने दोबारा मायावती के बहन जी के साथ में और बहुजन समाज पार्टी के टोटल वर्करों के सामने रोंद रहे बेचारे, भाई हमारा कैंडिडेट भाज गया। तो यह जयचंदी हुआ है। अब तो राहुल मक्कड़ बताएगा ना भी उन्होंने टिकट वापस की, क्यों की, कैसे की, क्या हुआ? मैं यही तो पूछना आया हूं ना आपके सामने राहुल मक्कड़ से कि आप दूसरा तो जयचंद बताओ, तेरे घर में जो जयचंद थे उनका बारे में भी बता दे कि मैं वेरी गुड सुन लेंगे। एक बात और सुनना चाहूँ मैं उसके मुंह से कि भाई दुष्यंत के साथ तने जयचंदी करी कि नहीं करी, इस बात का जवाब दे भाई। दुष्यंत ने उसको टिकट दी, दुष्यंत ने उसको नेता बनाया, दुष्यंत ने उसका माल कमवाया, वो कहने लग रहा है, और भाई फिर उसने छोड़ की बात जा। क्या गारंटी है दीपेंद्र कश्यप जयचंदी नहीं करेगा? अच्छा, आप क्या गारंटी थी कि बिना आप जैसे आपसे कूद के जो है ना कांग्रेस में आ गए थे, आप भी तो कूद के आ गए, पार्टी बदल के आ गए। एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी ने एमएलए बना दिया या मैं सांसद बना दिया? आपको चुनाव तो लड़वाया था 2019 में। 1 रुपया कौन दिया भाई साहब? चुनाव लड़वाया, गोद में रुपये लगे, नेता प्रचार करने को नहीं आया। कितने वोट आए थे आपके? वोट तो मेरा आपने बेरा कितने आए थे? 2-2.5 हजार वोट आए थे। कौन आया? 1381 आए थे, वैसे मुझे याद है, आप भूल गए आप। एक बताओ कौन आया था भाई मेरा प्रचार करने?
आप तो खुद ही कहते हो चुनाव अकेला लड़ना पड़ता है। केजरीवाल जी आया था, केजरीवाल नहीं आए। बस फिर अरे यार उसका तो दुष्यंत और ने डाकम डाक हो रहे थे और उनने पीछे भी दिए, उनने प्रचार भी कराया। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, पार्टी ने मारता ही कुछ कौन दिया। अगर मन ने सांसद बना देंगे तो मैं मूड भी कौन आऊँ आम आदमी पार्टी छोड़ के। अगर अच्छा, आपकी पार्टी में आप अकेले नहीं हो, और भी कई नेता हैं। कोई आईएनएलडी छोड़ के आ गया है ना, कोई बीजेपी में गया, फिर कांग्रेस में गया, फिर बीजेपी में गया, ऐसे भी लोग हैं। मैं आपने बिल्कुल साफ साफ बताऊं कि हमने पार्टियों को दिया है, लिया नहीं। हम वर्करी कराया करते, मेहनत कराया करते, पैसे खर्च कराया करते, पार्टी को उठाया हमने। लेकिन जब हमारी इज्जत नहीं थी तो हम छोड़ के आए डंके की चोट के ऊपर। और आज भी यहाँ कार्यकर्ता अपना काम करा भाई, दरी बिछावा। आज पहले भी दरी बिछाया करते। मुद्दा जो है ना, लौट के आ जाते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि अगर आप मेरे को फायदा करते हो और फिर मैं धोखा दूं, उसको जयचंदी कम है। अच्छा, पहले जयचंद पे आ जाते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही हो रहा है, हंसी हल्के में चर्चा इस बात की है पिछले 2 हफ्ते से। अब ये क्या मानना है कि भाई आप लोगों ने जयचंद खुद को मान लिया या भी कोई कमी है? भाई वो तो जिन मान्य है वो बताओगे। बैठक कर रहे थे तो किस लिए? पहले भाई बैठक जो आप कर रहे थे किस लिए कर रहे थे? भाई जयचंद आपने स्वीकार कर लिया, भाई हाँ हम ही हैं जयचंद, मतलब ये मान लिया था क्या आपने? अच्छी बात करे हैं, जिनने जयचंद का होगा वो साबित करेंगे ना। हम मारते हैं जयचंद गया, मनोज राठी को उसने जयचंद गया है, तो मैं तो बताने लग रहा हूँ भाई असली जयचंद कौन है। मनोज राठी तो किलकी मार मार कहोगे हम प्रचार में। मक्कड़ ने जिसको भी जयचंद कहा उसमें मनोज राठी है क्या? भाई वो आपने तो माना क्या? मैं फार्म में भर रहा था, फार्म मैंने नहीं भरा, फार्म भरा होगा मैंने। 40 में नाम तो मेरा भी है और उसने तो सबका नाम लिया था। भाई सब ने मेरी गोभी खोद दी और मेरे जयचंद थे। मैं तो बार बार कहूँ जयचंद की परिभाषा समझाऊं उस भाई को कि जयचंद कौन हो। मैं जयचंद इसका दादा था। मतलब अब तो आप ये कहना चाह रहे हो भाई राहुल मक्कड़ बता दे या सीधा सीधा नाम लेके भाई यो जयचंद था, ये बाकी नहीं थे। ये तो पूछे हमें भाई तेरी मदद करी, कम तक हम उनका तो नाम बता दे। भाई इन आदमी ने मेरी मदद करी, उनका नाम बताते भी क्यों डर रहे हैं? कहते सरे उनको चला जा। बेईमान बालक है। जाट धर्मशाला आपके सामने दिखा दे भाई, जाट धर्मशाला घुमा के एक बार, कितनी सुंदर बन रही है भाई। इस जाट धर्मशाला में कोई भी आदमी बैठो, कोई हुक्का पियो, कोई रात में सो, कोई यहाँ ब्याह शादी करो। लेकिन इस जाट धर्मशाला जब यह बने थी, चौटाला की सरकार थी और मक्कड़ राहुल मक्कड़ का दादा स्वर्गीय श्री अमीरचंद मक्कड़ ने सटे दिवाई थी और जाट धर्मशाला को रुकवा दिया था। उस टाइम के ऊपर इधर जाट खड़े थे, इधर मक्कड़ खड़ा था। भाई साहब आदमी मरने के हालात थे। यहाँ तीसरे दिन डीसी आया करता, काम रुकवाया करता, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके या सटे में ही धर्मशाला चिन्ह दी। कितनी बड़ी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो स्टे हुआ था उसमें अमीरचंद मक्कड़ पार्टी नहीं थे, वो तो कॉलोनी के लोग पार्टी थे। पार्टी तो बना रखे था ना अमीरचंद मक्कड़ के, नहीं समझौता कराया लास्ट में। मैं तो बार बार कहूँ कि जाटा की धर्मशाला रुकवाई मक्कड़ ने, सारी दुनिया ने। मेरा एक बात बता भाई, हुड्डा के पुतले किसने जलवाए? जब हुड्डा मुख्यमंत्री बनया, अमीरचंद मक्कड़ विधायक बनया, तो दीपेंद्र का बाबू भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र भाई साहब को सुनाना चाहूँ मैं, दीपेंद्र हुड्डा का बाबू भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुतले जलवाए। किसने जलवाए? राहुल मक्कड़ के दादन जलवाए। और फिर वो नु कहा है जयचंद तो ये है, हम तो जयचंद को नहीं। अरे तो हुड्डा साहब ने तो देखो बुला दिया उन चीज़ों को, उन्होंने टिकट दे दी, उन्होंने मान लिया बच्चा है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लेके जाएंगे, टिकट अब भी आगे भी आशीर्वाद रहेगा उनके साथ। बात सुनो, हुड्डा साहब भूल गए होंगे, जनता थोड़ी भूल रहे है। जनता को वोट दिए, जनता ने तो डबल वोट दे दिए 2019 से 2024 में आके। बात सुनो, मैं बताऊं, जनता का दिल जो है ना बड़ा हुआ है, लेकिन जनता के अंदर लोग बड़ा होते 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 किसी दिन तो जिता ही देंगे। 100-200 किलो की टिकट थी, यो आ रहा क्यों? इनके कारण, इन बातों के कारण आ रहा। जिनने उल्टे कांड कर रखे जब आ रहा। सुनो मैं बताऊं, जिसके शीशा के घर हो ना, वो दूसरे पत्थर को फेंक क्या करे? खुद ने इतने जयचंद पने के काम कर रखे हैं और लोगों के पत्थर फेंके। भाई लोगों जयचंद का डांडा। तकलीफ तो होती है। जी एक बात तो है, जिसको तकलीफ होनी चाहिए थी ना जयचंद से, उसको तकलीफ कम है। मनोज राठी को पहुंचा था। आप स्वाद ले रहे हो, आप आदमी सैलजा के हो, सैलजा के लिए फील्डिंग करते हो, उनको सीएम की कुर्सी बिठाने की बात करते हो, और जब हुड्डा वर्सेज अदर्स आई और राहुल मक्कड़ वर्सेज अदर आई तो आप बीच में कूद गए, है ना? पूरे मजे ले रहे हो आप। मैं मजे नहीं ले रहा, मैं पूरी हांसी की जनता को सच्चाई बताने लग रहा हूँ और सच्ची बात का पता चलना चाहिए। राहुल मक्कड़ को टिकट मिली, मोटा चंदा आया, पैसे खर्च को नहीं करे, घर तक कौन लिखड़ा। चंदा सर सभी को आता है, देखो चुनाव में सभी को आता है। आपने चुनाव लड़ा, आपके पास भी चंदा आया होगा। 1 रुपया चंदा को नहीं आया ना, हमने लिया किसी से। जब हमने मेरा हम जीत सकते नहीं। तो आपने बहन जी का स्वागत किया था, अरे यात्रा निकली थी, तभी थैलियां ले लेके लोग आए थे आपको देने की, चंदा ले लो, राठी जी ले लो। 1 रुपया कौन लिया किसी का ना भाई? लो, अलग बात है, आए तो थे देने के लिए। क्यों ले आए थे कि नहीं आए थे? क्यों लेंगे? आए थे कि नहीं आए अगर थे? मैं राहुल मक्कड़ की जगह होता, देन आए थे कि नहीं आए थे? अगर देखो मैं राहुल मक्कड़ की जगह होता और मेरे ताई चंदा मिलेड़ा होता, खर्च ना होएड़ा होता, मैं उल्टा दूं। और भाई साहब नहीं, देन आए थे कि नहीं आए? देना तो हमारे साथी हैं, डॉक्टर रामविलास देवा था,
हमारा वो अपना कृष्ण भाई देव था, जय भगवान देव था, साथी तो आपस में मदद करते ही हैं। लेकिन हमने एक बात कही, जब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, इतना नहीं लेवांगे किसी के 5 रुपये। एक बात सुन ले, चलो ले लिए, आज उल्टे दे देने चाहिए। उन रुपया तो ऐस क्यों करे है, वो रुपया प्रॉपर्टी में क्यों लगाओ? आप देखो ना, इस बात को सोचो। आप जनता ने दे दिया, धर्म कर दिया, चंदा दे दिया, दान दे दिया, उसके बाद कोई याद करता है क्या? दे दिया। वो उल्टा दान दे दो। मैं तो मक्का किसी ने दान दिया है? देना चाहिए ना, आज से ना शुरुआत करनी चाहिए। राहुल ने गौशाला में दे दो, सारा भैया चंदा गौशाला में इकट्ठा होकर लाग जाएगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि चंदा लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बाद खर्चा नहीं कराया, और खर्चा नहीं करा, चुनाव हार गया, पेट पे लात किन के लाग गई? उन कार्यकर्ताओं के लाग गई जिनने नू आस करके पैसे दिए थे कि हम जो पैसे देवांगे यो राहुल मक्कड़ उन पैसों को खर्च करेगा। अगली बार उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। पहले 32,000 वोट आए थे, फिर डबल से आगे 57,000 वोट आगे फिर आएंगे। और न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। राधा बेस ना नाचो, चुनाव तो आएगा। इसकी तो शूत आनी को नहीं, मेरी नोट कर ले मेरी बात। ओलिया 2 बार उन पार्टियों को टिकट मिल गई जो लहर वाली पार्टी थी, और उनमें इसका शूत आई को नहीं। क्यों शूत को नहीं आई? ये बाड़क है राजनीति का। और बात सुन लो भाई, जब पुरानी बातें पब्लिक ने याद आवेंगी, भाई ने ये कांड भी कर रखे हैं, तो आगे घटाएंगे, बधाएं को नहीं। आपने डायरी बना रखी है पूरी, मतलब याद दिवानी है पूरी। अच्छी बात है, कमाल है। जो मारे शीशे पर पत्थर फेंकेगा, हम पूरा बनना पाड़ मार के आवे कांग्रेस भाई। जो है ना, अपना रोना रो रहे हैं भाई। जयचंद कह दिया, उसका नाम लिया नहीं, फिर भी बोला हमको कह दिया। मुद्दे बहुत हैं शहर में सर। गंदगी देख लो, नगर परिषद के काम देख लो, को उठा लो, को मुद्दा आप ही उठा लो, और नहीं उठाता कोई। तो पूरी 5 साल लड़ाई लड़ी ना विपक्ष की, आगे भी लड़ांगे। हम तो शुरू हो गए हैं, अब सरकार की खिंचाई करांगे। लेकिन फर्ज किसका बनता है भाई? यो सवाल आपने मेरे से पूछा, राहुल मक्कड़ को कहो या बात जाके। सबको कह रहा हूँ, सारे कांग्रेस को कह रहा हूँ, एक दिन नगर परिषद में जाके देख लो, बुढ़े बेचारे खड़े रहते हैं लाइन में, काम होते नहीं है। विधायक पे ले आए, नगर परिषद का काम विधायक पे ले आए। विधायक का चुनाव उसने लड़ा है, विधायक का चुनाव लड़ा है राहुल मक्कड़ ने। उसका फर्ज बनता है विपक्ष की भूमिका निभाना और लोगों की आवाज उठाना। मैं तो उस दिन भी कहूँ था आपने कि थाना में सेती जाना चाहिए, इसने डीसी के गिला जाना चाहिए, डीसी के पास जाओ, कोई लोग कोई पंचायत हो उसमें जाना चाहिए, कोई प्रदर्शन करे उसमें जाना चाहिए। की मांग उठाओ राहुल मक्कड़, आप तो सिर्फ जयचंद के ऊपर बोलोगे। अच्छी बात करे है, मैं तो सलाह दी उसने उठानी चाहिए। हम तो उठाने लाग रहे हैं, हम तो 5 साल से लाग रहे हैं भाई साहब। एक बात बताओ, विपक्ष की आवाज़ उठाई तो मुकदमे लागे ने, 28 मुकदमे लागे। वैसा पूछ राहुल मक्कड़ से क्या मुकदमे लगवा रखे, कदे को रोड जाम करे, किसी के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे आप टिप्स तो कई देगे थे पिछली बार भी, आपने 3-4 टिप्स ऐसे दे दी, वाकई सुनने की टिप्स थी। अगर कोई माने तो नेता बन सकता है। लेकिन ये भरोसा है कि मनोज राठी की बात को मान के राहुल मक्कड़ मुद्दे उठाएंगे जनता के? वो उसकी मर्जी है, मन तो लागे नहीं वो कि मुद्दा उठाओ, क्योंकि वो सियाना तो है नहीं, बालक सा है, कोई सौदा उसका है नहीं, आदमी उस दौरान नहीं है। देखो सच्चाई है, टिकट के वोट हैं, जो वोट आ रहे हैं वो टिकट के। पिछली बार दुष्यंत का नाम टिकट की देख लो, आपने फिर बताई थी आपको भी, टिकट से वोट आते तो ओम प्रकाश पंगाल को 3500 से कम में नहीं निपटना पड़ता। सुन ले, मैं बताऊं, हुड्डा साहब के नाम के वोट थे, हुड्डा साहब ने टिकट दे रखी थी, हुड्डा साहब के नाम के। साहब तो 19 में भी थे, 19 में थे, लेकिन टिकट हुड्डा साहब ने कौन दी थी? उस टाइम पर कुलदीप बिश्नोई ने टिकट दी थी। ये बार बार ना गाओ, वो आप फिल्म में जाओगे तो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ू था, मैंने पता था। और फिर बात सुन लो, उस टाइम पर प्रेम मलिक भी खड़ा था, उस टाइम पर दुष्यंत वाले टिकट था। सवाल बता दो, नगर परिषद पास है कि फेल है, चेयरमैन पास है कि फेल? 100% फेल है, 100% है। उठाए कौन मुद्दा? कांग्रेस का कोई नेता नहीं उठा रहा। एक बात बता, हमने हम तो उठान लाग रहे हैं, शुरू तो लाग रहे भाई, एक एक बात का मुद्दा उठाया है। लेकिन जिस आदमी ने चुनाव लड़ा उसका ज़्यादा फर्ज बनता है, उसका ज़्यादा फर्ज बनता है। क्यों नहीं विरोध करता चेयरमैन का? क्यों नहीं दरी बिछांदा, उसका बारना कागज आगे? क्यों नहीं शहर के मुद्दे ठांदा? सफाई का कदे बोले आज तक? एक दिन 2 दिन बोलिया, दोनों दिन कांग्रेस में बोलिया। अरे बैरी का आडे तने शर्म आवे। मैं तो बार बार कहूँ कि अरे तेरे साथिया ने तेरी मदद करी है, कम से कम उनके नाम तो ले दे भाई, इन लोगों ने मेरी मदद करी, फलाना 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 सिंह ने मेरी मदद करी, कम से कम उनके नाम लेके तो बता देना चाहिए। राहुल मक्कड़ को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई जयचंद की जो लड़ाई है वो तभी खत्म होगी जब बताएगी भाई ये जयचंद थे, या फिर जिन्होंने मदद की उनका नाम ले। और मनोज राठी का ये कहना है कि अगर वाकई लीडर बनना है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, पार्टी ने भरोसा किया था, जनता के मुद्दे भी उठाएं, सिर्फ पार्टी नेताओं के खिलाफ ना बोलें। जनता के मुद्दे बहुत हैं, नगर परिषद के मुद्दे हैं, सफाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग परेशान हैं। जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। राहुल मक्कड़ को भी सामने आना चाहिए, बताना चाहिए उनका एजेंडा क्या है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।